तो आइए आज हम बात करेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जो कि डॉरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। इसके समरी के बारे में तो आइए शुरू करते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ ए ब्यूटीफुल एसे ऑफ डॉरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो है बहुत ही सुंदर निबंध है जो कि डॉरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, वो पहली महिला थी टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी वो पहली महिला रहीं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इन दिस एसे, इस एसे में सी एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करती हैं हर व्यू, अपने विचार अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी इस एसे में वो कहती हैं या अपने विचार व्यक्त करती हैं कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस का मिसयूज़ किया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि देयर कैन नॉट बी फ्री पीपल विदाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ऐसा माना जाता है कि बिना प्रेस की आज़ादी के जो है कोई देश के लोग आज़ाद नहीं हो सकते। बट वी शुड कंसिडर, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हियर, यहाँ, व्हाट दैट फ्रीडम इज, कि आज़ादी का मतलब क्या है। द फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जो है सेंसरशिप ना दे, मतलब आपका जो रेवेन्यू आता है, आपको जो पैसे आते हैं, यानी आपको गवर्नमेंट जो है वो खरीद ना ले, वो आपको कंट्रोल ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वास्तव में फ्रीडम ऑफ प्रेस का अर्थ होता है। इन दिस रिस्पेक्ट ब्रिटिश प्रेस इज़ फ्री। उनका मानना है कि इस मायने से यदि देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए, तो ब्रिटिश प्रेस फ्री है। इट कैन अटैक एट पॉलिटिक्स, यह राजनीति पर अटैक कर सकती है, यानी राजनेताओं पर अटैक कर सकती है। इट कैन इंटरफेयर, यह हस्तक्षेप कर सकती है, इन द फॉरेन डिप्लोमेसी, विदेशी नीति में। इट इज़ फ्री टू डू एनीथिंग, यह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। एंड ऑन ओकेजन इफ कैन बी इट कैन बी वेपन टू थ्रीट द गवर्नमेंट, मतलब क्या, मौके मौके पर इसे सरकार को डराना भी चाहिए। एबव ऑल वर्क्स द आर द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ प्रेस, यानी ये सब जो यहाँ पर लिखे गए हैं वो प्रेस का पॉजिटिव एटीट्यूड है। बट समटाइम्स, कभी कभी, दिस फ्रीडम इज मिसयूज्ड, इस आज़ादी का मिसयूज यानी दुरुपयोग किया जाता है बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा। आवर डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र जो है, टीचेज अस, हमें सिखाती है, दैट द स्टेट इज़ नॉट द मास्टर, यानी कोई राज्य का सरकार जो है मालिक नहीं होता, जब बल्कि वो नौकर होता है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, जनता का नौकर होता है। एडवर्टाइजमेंट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द प्रेस और न्यूज़पेपर। प्रेस या न्यूज़पेपर के लिए जो सबसे मुख्य स्रोत जो होता है आय का, वो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन होता है। सो द प्रेस डिज़ाइंस इट्स पॉलिसी इन द फेवर ऑफ एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स जैसा चाहती है उसी आधार पर प्रेस या न्यूज़पेपर जो है खुद को डिज़ाइन करती है। द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज शेप्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑनर, और साथ ही साथ जो है ऑनर के इंटरेस्ट पर भी ये डिपेंड करता है कि ऑनर क्या चाहता है, उस आधार पर भी इसको डिज़ाइन किया जाता है। एबव बोथ फैक्टर्स काउज द मिसयूज ऑफ द प्रेस, और यही दोनों वजह है जिसके कारण प्रेस का दुरुपयोग किया जाता है। द सेयर्स राइट्स क्लियरली, वो बहुत ही साफ और स्पष्ट भाषा में लिखती हैं, अगेंस्ट द मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, यानी प्रेस जो मिस रिपोर्टिंग करती है उसको बहुत ही स्पष्ट भाषा में और निडर होकर बोल्डली जो है उन्होंने इस एसे में लिखा है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस एसे। सबसे पहली बात जो इसमें एक्सप्लेन की गई है जो है, क्या महत्व है प्रेस की फ्रीडम का, इस एसे में जो है बताया गया है। डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट फ्री प्रेस इज ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का जो सच्चा पहरादार है वो क्या है,
फ्री प्रेस, यानी प्रेस फ्री नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का जिंदा रहना शायद मुश्किल होगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स प्रेस का फ्रीडम जो है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन और सेंसरशिप, यानी ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ही उसे सेंसर करे, गवर्नमेंट ही से जो है एडवर्टाइजमेंट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इन टूडेज सिनेरियो, लेकिन आजकल द प्रेस इज़ नॉट एज फ्री एज इट शुड बी, यानी प्रेस आज उतना स्वतंत्र नहीं है जितना ये होना चाहिए। इनफैक्ट वास्तव में टुडे द प्रेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के द्वारा जो है प्रेस को कंट्रोल किया जाता है। पहला द एडवर्टाइजर्स एंड दूसरा द ऑनर ऑफ द प्रेस, प्रेस के मालिक के द्वारा। एडवर्टाइजर्स चूज न्यूज़पेपर्स विथ मैक्सिमम सर्कुलेशन टू एडवर्टाइज, एडवर्टाइजर जो है चुनते हैं ऐसे न्यूज़पेपर को जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। स्वाभाविक है, एडवर्टाइजर्स जो है वो क्या चाहेगी कि ज़्यादातर लोगों तक वो पहुंच पाए, और इसके लिए वो ऐसे न्यूज़पेपर्स, ऐसे प्रेस को चुनती है जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा देखी या लिख पढ़ी जाती है। सो टू अट्रैक्ट एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए द प्रेस ट्राइज टू रीच एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, यानी स्वाभाविक है, हर प्रेस या हर मीडिया, हर न्यूज़पेपर यही चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उसे जो एजेंसीज़ हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, उसको स्पॉन्सर करें। Newspapers are required to maintain a low price in order to maintain a high number of circulation, और स्वाभाविक है, यही डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा उसके रीडर्स होते हैं उतनी ही उसकी कम कीमत होती है। इट कॉजेज लॉस टू द प्रेस, और एक तरीके से ये प्रेस को लॉस भी होता है इससे, क्योंकि वो उसका लागत काफ़ी ज़्यादा होता है, और उस लागत को एक्चुअली जो है एडवर्टाइजर्स के थ्रू वसूला जाता है। एंड दिस डिफरेंस इन प्राइस इज मेड बाय एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजिंग, और ये जो जो कह सकते हैं एक तरीके से मेंटेन जो किया जाता है, ये खर्च जो है एडवर्टाइजर्स के पैसे से। दस इस प्रकार बोथ द न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजर्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी आज़ाद नहीं है। आजकल एडवर्टाइजर्स जो है इस पर डिपेंड कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स पर, और न्यूज़पेपर भी जो है एडवर्टाइजर्स के स्पॉन्सरशिप पर जो है जिंदा रहते हैं। इफ़ न्यूज़पेपर्स रिफ्यूज़ टू लिसन टू एडवर्टाइजर्स, और स्वाभाविक है जब एडवर्टाइजर्स के अनुसार वो नहीं छापेगी, दे विल सून कोलेप्स, मतलब वे छोड़ देंगे उसे, दूसरे न्यूज़पेपर्स के पास चले जाएंगे, और वो न्यूज़पेपर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। देयरफॉर नो न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम, इसीलिए कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़ एजेंसी जो है एडवर्टाइजर्स के खिलाफ नहीं जाती है। नो प्रेस ऑलवेज एक्सप्रेसेस पब्लिक ओपिनियन, कोई भी जनता की बातों को लोगों के सामने नहीं रखती है। दे डू नॉट ऑलवेज पब्लिश द राइट न्यूज, हमेशा वो सच्ची बातें लोगों के सामने नहीं लाती है। दे ट्राई टू मेक इट रेदर गार्नर न्यूज एंड दे पब्लिश सिमिलर न्यूज़ दैट बेनिफिट्स एडवर्टाइजर्स, वे ऐसी ही खबरें छापते हैं जिससे एडवर्टाइजर्स को बेनिफिट यानी फ़ायदे होती है। समटाइम्स दीज पीपल मिस इंटरप्रेट द फैक्ट्स एज वेल, कभी कभी ये जो है सच्चाई के आंकड़ों को जो है एक तरीके से अदल बदल कर पेश करते हैं हमारे सामने। स्पीकिंग ऑफ द आइडियल केस, द प्रेस शुड बी completely इंडिपेंडेंट इन नॉर्मल टाइम्स, यानी आजकल के दौर में जो है प्रेस का इंडिपेंडेंट होना यानी स्वतंत्र होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेंसरशिप ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड वॉर पीरियड्स, यानी सेंसरशिप को जो अलाउ किया जाना चाहिए सिर्फ इमरजेंसी दौरान में, जब बहुत ही आपातकालीन स्थिति हो, लोग ना पढ़ने लगे उस स्थिति में। बट नाउ दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ये ऐसा आज नहीं होता है, अब नहीं होता है। थ्रू आउट दिस ऐसे, इस निबंध के जरिए डोरोथी एल्सेयर्स कोशिश करती हैं टू कन्वे द मैसेज, एक संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने की, दैट कि वी शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी न्यूज, किसी भी खबर को हमें ऐसे ही आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन, कुछ भी बोलने से पहले वन मस्ट एग्जामिन द फैक्ट्स, आप फैक्ट की जांच जरूर करें। एंड सपोर्ट दोज न्यूज़पेपर्स, ऐसे ही न्यूज़पेपर को सपोर्ट करें, एंड एजेंसीज, ऐसे ही न्यूज़ एजेंसीज को सपोर्ट करें, ओनली व्हिच ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती है, यानी वो किसी से जो है अपना बॉन्ड नहीं रखती है, यानी सरकार से, खास करके गवर्नमेंट से तो बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए प्रेस या
न्यूज़ एजेंसी का। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है डोरोथी एल सेयर्स ने इस ऐसे में समझाया है, हम लोगों को काफ़ी अच्छे से रीडर्स को समझाने का प्रयास किया है। सो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको समरी अच्छी लगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये, जो है बच्चे पढ़ने से कतरते हैं इसको, और ये आपको समरी इतना सटीक भाषा में कहीं पर नहीं मिलेगा, तो आप ज़रूर इसे जो है अपने दोस्तों के बीच भी साझा करें, ताकि वो भी जो है आपके साथ साथ वो भी आगे बढ़ पाएँ। तो समरी का जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, आप इतना ही समरी है वो, आप एक बार चाहें तो फिर से रिकैप करके आप इसे देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच साझा करें। थैंक यू वंस अगेन।